हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम एंड डिस्कस करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम कह सकते हो या रिवर बोट प्रॉब्लम कह सकते हो। मैन मतलब वहां पे स्विमर की बात होगी, रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी कह सकते हो। तो ये हमारे रिलेटिव मोशन के 2 डायमेंशन के कंसेप्ट में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन पार्ट में, इन दोनों कंसेप्ट में बहुत सारा डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो डिफिकल्टी सारी दूर होने वाली है। ध्यान से लेक्चर को समझिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि रिवर बोट कॉन्सेप्ट में या रिवर स्विमर कॉन्सेप्ट में या रिवर मैन कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हम टर्म्स यूज करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को टर्म्स ही कंफ्यूज करते हैं कि हम किसको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, वो सब पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टर्म जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह सकते हो या रिवर कह सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह सकते हो या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कह सकते हो। ये टर्म मतलब ऐसे सेंटेंस लिख के आते हैं तो बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब याद रखना ये है। क्लियर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर मींस दैट इज, जो रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे बात हो रही है। ये किसी रिवर के या वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर, ये टर्म्स हमारे यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में पूछे जाते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अप स्ट्रीम कब कंसिडर करना है, डाउन स्ट्रीम कब कंसिडर करना है। इवन आप जो बच्चे अच्छे मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको ये जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला कंफ्यूजन रहता ही रहता है। क्लियर। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो बड़े होते होते भूल जाते हैं बच्चे, तो उसमें आप परेशान मत होइए, मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या है, देखो रिवर की जो डायरेक्शन है वो सपोज करो आप इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्लियर, जो हमने दिखाई हुई है। और जो मैन है वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है मैन की वो क्या है, अपोजिट है। रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है और मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो ये होगी। देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज इन द आई डायरेक्शन, दिस इज आई, दैट इज पॉजिटिव आई और दिस इज नेगेटिव आई। क्लियर। तो और मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस आई के। क्लियर। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ऐसे डाउन स्ट्रीम क्या है, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है दैट इज पॉजिटिव आई कैप और मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आई कैप। क्लियर। तो वैसे हम ये चीज हमें माइंड में रखनी है कि कैसे लिखना है इसको, कैसे इसको लिखना है, ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं। इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, डोंट वरी। रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन के भी और रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन के, दोनों के क्वेश्चंस हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछते हैं कि अगर हम एक तरफ मतलब किनारे पे खड़े हैं रिवर के और दूसरी तरफ हमें रिवर के किनारे जाना है और रिवर हमारी फ्लो कर रही है, तो हम कितने कैसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसको कैसे क्रॉस करेंगे और हमारी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी उसको क्रॉस करने में हेल्प करेगी, स्विमर को कैसे रिवर में स्विम करना है, कितनी वेलोसिटी से स्विम करना है, ये सारा पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जब स्विमर यहां से स्टार्ट करेगा, स्विम करना और उसको दूसरे एंड में जाना है और रिवर हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज वी कैन से टुवर्ड राइट साइड में रिवर फ्लो कर रही है। अब होगा क्या कि जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में मैन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब स्विम कर रहा है।
ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो हमारा रिवर की डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा वाला जो है वो उसको हेल्प कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। कौन सा? VMR साइन थीटा जो हेल्प कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। तो अब डिस्टेंस कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, रिवर की विड्थ कितनी है? रिवर की विड्थ हमने ले ली है D। तो इसको यहां से उस एंड में जाने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी होगी? दैट्स अ विड्थ, जो रिवर की विड्थ होगी, और जो स्पीड हम लेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा वाला, क्योंकि वही कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वही कंपोनेंट हमारा उस डायरेक्शन में मतलब क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। तो VMR साइन थीटा हमें लेना है। क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या है, VMR कॉस थीटा और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हमारा हम स्विम ऐसे करेंगे लेकिन रिवर जो है उसको मतलब ढकेलते हुए इस तरफ ले जाएगी, आगे ले जाएगी, और साथ में जो वेलोसिटी ऑफ मैन का जो कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला वो भी इस तरफ लेके जा रहा है। तो मतलब जाना ऐसे, मतलब स्विमर स्टार्ट किया ऐसे, इसको एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो इधर वाला जो है वो रिवर को क्रॉस करा रहा है और इधर वाला कंपोनेंट जो है वो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है, मतलब रिवर के साथ मतलब सेम डायरेक्शन में है, जो कि उसको रिवर के उस तरफ थोड़ा उधर की तरफ ढकेल देगा। तो जो हम यहां से स्टार्ट किए और पहुंचेंगे यहां पे, कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था और पहुंच कहां रहे हैं? यहां पे पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है जो एक्स है इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। कितना आप आगे घिसक गए, अपोजिट एंड में जाना था लेकिन घिसक गए उधर, दैट इज एक्स। तो एक्स होता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट में अब देखो हमें टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि हम यहां से यहां तक जाएं, चाहे हम दोनों टाइम दोनों में सेम लगेगा। हम एक्स डायरेक्शन भी कवर कर रहे हैं साथ में वाई डायरेक्शन भी कवर कर रहे हैं, तो दोनों चीज कवर कर रहे हैं, इसलिए हम 2D कहते हैं इसको, क्योंकि प्लेन में बात हो रही है। तो हमारा एक्स कौन कवर करवाएगा? हमारा VR और VMR cos थीटा दोनों वेलोसिटी कवर कराएंगे। एक तो रिवर की वेलोसिटी और साथ में जो मैन की रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला, वो दोनों मिलके हमें ड्रिफ्ट करवाएंगे। और टाइम कितना लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में हमने एक एंड से दूसरे एंड पे गए थे। क्लियर? तो यहां पर T रख देना। तो हम कह सकते हैं कि VMR cos थीटा इंटू T वाला जो है ये तो हमारा मैन का एफर्ट है, जो स्विमर है उसका एफर्ट है, और VR इंटू T जो है वो हमारा वाटर के पुश की वजह से, वाटर उसको धकेल रहा है, धक्का दे रहा है, तो पुश की वजह से वो उस तरफ ड्रिफ्ट कर जा रहा है। क्लियर? तो ये पार्ट हमारा कंसेप्ट है कि हम जब रिवर में स्विमर जो स्विम कर रहा होता है तो कैसे उसका टेंडेंसी ऐसे हो जाती है, और जब उसको क्रॉस कर रहा होता है तो उसको इतना टाइम लगता है, सब चीज यहां पे हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट टाइम। आपसे पूछा जा सकता है कि स्विमर को कम से कम समय में एक एंड से दूसरे एंड जाना है। तो देखो टाइम हमारा क्या था? टाइम का फॉर्मूला था T बराबर D अपॉन VMR साइन थीटा। तो टाइम को मिनिमम करना है तो आपको उसके डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका टाइम मिनिमम होगा। तो डिनोमिनेटर को आपको इंक्रीज कराना है, मीन साइन थीटा की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी रख सकते हो? 1। और वो कब होती है? थीटा बराबर 90 डिग्री पे। थीटा बराबर 90 डिग्री पे आपका हमारा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और टाइम हमारा मिनिमम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? दैट इज D अपॉन VMR। दिस इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द रिवर। क्लियर? तो अब देखो उसमें ड्रिफ्ट, इस केस में ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? VR इंटू T, क्योंकि VMR cos थीटा जो है, जो VMR cos थीटा है वो क्या हो जाएगा? थीटा अगर 90 रखेंगे तो VMR cos थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे जो VMR cos थीटा था वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या? VR इंटू T। तो जो ड्रिफ्ट करवाएगा वो सिर्फ VR इंटू T होगा। यही हमने यहां पे लिखा है, जो ड्रिफ्ट होगा वो कौन होगा? VR इंटू T। और अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मैन की वेलोसिटी निकालनी है तो वो रिजल्टेंट हो जाएगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्लियर? तो हम ये निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरीके से। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सब कुछ नोट करते हुए चलना, क्योंकि नोट करोगे तो ये सारे कंसेप्ट
आप जब क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ये सारे कंसेप्ट ही यूज होने वाले हैं। अब देखो क्या है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कि कम से कम टाइम, कम से कम मतलब कि टाइम नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि सबसे छोटा पाथ कौन सा अपनाया जाए इसमें, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ कि ड्रिफ्ट ना हो, मतलब जिस एंड से स्टार्ट किया है उसके सटीक सीधे अपोजिट एंड पे जाके पहुंचे, ऐसे नहीं मतलब इधर धकेले नहीं, मतलब जो उसका पानी है, जो रिवर का फ्लो है वो उसको यहां पे तरफ ढकेले नहीं, क्या हो एक एंड इस तरफ से एंड से स्टार्ट करें, इसके सामने जस्ट अपोजिट एंड पे हम जाके पहुंचे रिवर के, ठीक है। तो वो उसके लिए दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ मींस नो ड्रिफ्ट। तो देखो ड्रिफ्ट को जीरो करना है, तो ड्रिफ्ट देखो करवा कौन रहा था, एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर और वीएमआर का एक कंपोनेंट, देखो ध्यान से यहां पे कौन ड्रिफ्ट करवा रहा था, वेलोसिटी ऑफ रिवर और साथ में वीएमआर कॉस थीटा। अब हम क्या करें कि हम किस तरीके से फ्लो करें, किस तरीके से स्विम करें ताकि हम शॉर्टेस्ट पाथ में फॉलो करें। तो स्विमर ने डिसाइड किया कि हम इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके थोड़ा सा सर्टेन एंगल बना के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो ये एंगल थीटा है हमारा, दिस एंगल इज थीटा। तो अब हमारा स्विमर इस तरफ न जाके इस तरफ जाएगा, इस तरफ फ्लो करेगा, रिवर इस तरफ है हमारी, रिवर इस तरफ जा रही है तो स्विमर इस तरफ जा रहा है, तो स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में इधर जाएगा। तो इसके अब दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा दैट इज वीएमआर कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा वीएमआर साइन थीटा, क्लियर। तो वीएमआर साइन थीटा और वेलोसिटी ऑफ रिवर यही हमारा ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस वाले केस में। तो अब अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर और वीएमआर साइन थीटा अगर दोनों बराबर हो जाएं तो ड्रिफ्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो दिमाग में रखना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाए तो हमारी ड्रिफ्ट हो जाएगी जीरो। तो हमने यही किया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए जिससे हमारा एक्स मतलब ड्रिफ्ट हो गया जीरो। तो हमारा अब देखो इस एंड से इस एंड में डायरेक्ट हम पहुंचेंगे, अब हम सीधे पहुंचेंगे यहां पे, अब ड्रिफ्ट नहीं होगा, हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधे अपोजिट एंड में पहुंचेंगे। हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी की तरफ पहुंच रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हमारा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ले जाने के लिए, दैट इज वीएमआर कॉस थीटा। वीएमआर कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम वन एंड से दूसरे एंड पे, मतलब रिवर को क्रॉस करने में हमारा हेल्प करेगा। तो उसके लिए हम टाइम कितना लेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस तो हमारी विड्थ होगी दैट इज डी अपॉन वीएमआर कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक स्विमर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, दैट इज वीएमआर कॉस थीटा, क्लियर। तो ये हमारा आ गया टाइम। और अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ मैन देखो क्या है, इस एंड से स्टार्ट किया है, इधर जा रहा है हमारा वी कैन से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये जा रही वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इधर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट जो हम कह रहे थे इधर जाएगा वीएमआर साइन थीटा, ये वीएमआर साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाएगा और वीएमआर कॉस थीटा जो होगा वही वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर हो जाएगा, तो वीएमआर कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं वैसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंडर रूट वीएमआर का स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा, क्लियर। तो ये हमारा पार्ट हो गया दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। इस सारे जो थे हमारे किस कंसेप्ट के थे, दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम के पार्ट था हमारा पूरा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पार्ट क्लियर होंगे और इसी पैटर्न के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तो बने रहिएगा प्लीज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, मैं आपके लिए ही कर रहा हूं ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट मतलब कि नोट्स आपको अपने नोट्स में शेयर कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या है रेन मैन कंसेप्ट, रेन मैन कंसेप्ट में या रेन अम्ब्रेला कंसेप्ट, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज करने वाले हैं। तो देखो पहला टर्म जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हम वेलोसिटी ऑफ रेन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर स्टेशनरी मैन। अगर आदमी रुका हुआ है तो मतलब ग्राउंड में रुका हुआ है, रेस्ट पे है वो आदमी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर स्टेशनरी मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मींस वो मैन की जो स्पीड होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमारी इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर नेक्स्ट पार्ट क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में या अम्ब्रेला के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालनी है रेन की वेलोसिटी तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
क्लियर? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आदमी रुका हुआ है और अपनी छतरी खोल के खड़ा है और रेन उसके ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0। तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ रेन की वेलोसिटी आएगी, आदमी है ही नहीं, आदमी तो है मतलब रुका हुआ है, वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास। ठीक है, अब इसी का देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो मैन रेस्ट का हो गया। दूसरा मैन इज रनिंग, आदमी दौड़ रहा है, छाता लेके दौड़ रहा है। तो आदमी जब दौड़ेगा तो उसको छाता कैसे रखना है, ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, वो यहां पे देखो ध्यान देने वाली बात है। तो वैसे रेन तो ऊपर से नीचे गिर रही थी, ठीक है, लेकिन जब आदमी दौड़ रहा था, जब मैन दौड़ रहा था, तब उसका क्या हुआ, तब उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हुई रेन की वो ऐसे दिखने लगी। देखो कैसे, यहां पे समझना, देखो ये देखो हमें दिख रही है ये वाला पार्ट कि रेन की जो वेलोसिटी होगी मैन के रिस्पेक्ट में वो सर्टेन एंगल, वर्टिकल से सर्टेन एंगल पे होगी। पहले जब स्टेशनरी था तो सीधे सीधे दिख रही थी, वेलोसिटी ऑफ रेन यही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी यही होगी। तो छाता सीधे पकड़ना है। जब वो दौड़ने लगेगा, जब दौड़ेगा तब उसको रेन मतलब मैन को उसको रेन कैसा फील होगा, ऐसे आता हो कि सर्टेन एंगल पे आते हुए दिखेगा। क्लियर? तो देखो आप कैसे लिखेंगे इसको समझेंगे, देखो इसी पार्ट को हम समझ रहे हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब मैन का जो वेक्टर होगा वो माइनस आगे लगेगा। हम जब भी रिलेटिव निकालते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन तो हो गया ऐसे कि रेन तो ऐसे ही गिर रही थी वर्टिकली, और मैन किस डायरेक्शन भाग रहा था, इस डायरेक्शन भाग रहा था, माइनस आई कैप की तरफ भाग रहा था। रेन कैसे थी, जे कैप माइनस जे कैप ऊपर से नीचे की तरफ, और मैन माइनस आई कैप भाग इस तरफ रहा था, लेकिन माइनस साइन आगे लगा हुआ है ना, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे माइनस, देखो माइनस साइन लगा नहीं आगे, ये माइनस साइन यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको दिखाया है। तो इन दोनों का जो समेशन होगा, मतलब दो वेक्टर का जो ऐड होगा वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो हमारा वेक्टर ए ये हो गया, सपोज ए वेक्टर है, और ये पूरा माइनस वी एम वेक्टर जो है ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या है, बेसिकली बी वेक्टर हमारा माइनस वी एम वेक्टर है। क्लियर? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें ऐसे दिखेगा जैसे यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे। मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना हो तो यू शुड गो बाय दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर? ये पार्ट तब था जब आदमी रुका हुआ है और जब आदमी दौड़ रहा है, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, अगर रेन हमारी वर्टिकल नहीं है, किसी सर्टेन एंगल से आ रही है रेन, कभी कभी क्या होता है हवा चल रही होती है या रेन जो होता है वो ऐसे आ रही होती है, बादल इधर हैं और यहां से बरसा रहे हैं ऐसे इस एंगल से। तो अगर रेन हमारी सर्टेन एंगल से अगर आ रही है, वर्टिकल के सर्टेन एंगल थीटा से आ रही है और आदमी उसमें क्या है, दौड़ रहा है, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों इसमें गलत करके आते हैं। ठीक है, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं जो पार्ट हमने यहां पे डिस्कस किया, लेकिन अगर इस पार्ट में भी आता है, अगर कम आते हैं लेकिन अगर आता है तो कैसे सॉल्व करना है समझेंगे, ध्यान समझना। तो देखो अगर रेन ऑलरेडी फॉलिंग एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से वो रेन आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो रेन जो है वो ऐसे आ रही है, थीटा एंगल वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो वी आर साइन थीटा और एक होगा वी आर कॉस थीटा। क्लियर? तो वी आर कॉस थीटा वर्टिकल नीचे और वी आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन, अब देखो आदमी, वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी दौड़ इस तरफ रहा है लेकिन माइनस वेक्टर जो हम लगा रहे हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन जो है माइनस साइन लगाया आगे, तो इसलिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्लियर? ओके, ये हमने लिखने, अब इसके केसेस बनते हैं। देखो कौन कौन से केसेस बनते हैं, देखो पहला केस ये है, फर्स्ट केस ये है हमारा, जब अगर वी आर साइन थीटा मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन का जो कंपोनेंट है, अगर वो मैन के वेलोसिटी के ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, मतलब कि वी आर साइन थीटा जो है, जो ये वी आर साइन थीटा है, अगर ये वाला पार्ट वेलोसिटी ऑफ मैन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसका वेक्टर कैसे बनेगा, उसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी आर साइन थीटा इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा ये इस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में वी आर साइन थीटा है। क्लियर?
क्योंकि हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वाला जो कंपोनेंट है साइन थीटा वाला, वो ये वाला ज्यादा है इससे। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा 2 आई कैप। क्लियर? तो 5 में 3 माइनस करोगे तो 2 आई कैप आ जाएगा। तो वही हमने किया है, दैट इज वी आर साइन थीटा माइनस वी एम। तो इसका हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में रेन का कंपोनेंट साइन थीटा है, और वी आर कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा नीचे, बट ऊपर से नीचे की तरफ। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वो सर्टेन एंगल बना रहा है अल्फा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम, ये हो गया। ठीक है, और वी आर कॉस थीटा क्या हो गया, ये वाला हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है अल्फा एंगल। तो यह वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। अब हमें क्या है कि देखो, और इस डायरेक्शन में कौन सा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया हमारा ये वाला। तो अब इस ट्रायंगल को लेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो। ठीक है, तो इसमें टेन अल्फा निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो गया वी आर कॉस थीटा। तो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम बाई वी आर कॉस थीटा, ये टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा हूं ना, इस पार्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नीट में नहीं पूछे जाते, लेकिन जेई मेंस या जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नीट में ये पार्ट कम पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आता है तो ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ज्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा, मतलब वेलोसिटी ऑफ आर साइन थीटा से ज्यादा हो जाए, तो ऑफकोर्स जिस डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वी आर साइन थीटा, और वी आर कॉस थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, और टेन अल्फा ये आ जाएगा। जैसे ऊपर केस था वही केस है, लेकिन ये दोनों केस 1 केस 2 कम पूछे जाते हैं, लेकिन केस 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, केस 3 इज इंपॉर्टेंट। केस 1 और केस 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केस 3 इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, जब रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग ऑन हिज हेड, रेन ड्रॉप जो है वो उसके सर पे लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेन तो जो रेन की ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो थीटा एंगल पे है, किसी सर्टेन एंगल थीटा पे है वर्टिकल से, लेकिन वो दौड़ रहा है, वो आदमी दौड़ रहा है, तो उसके सर पे जाके टकरा रही है। मतलब मैन इज रनिंग, रेन इज सर्टेन एंगल थीटा एंगल से जा रहे हैं। अब उसके जो छाता होना चाहिए वो वर्टिकल होना चाहिए अगर उसको बचना है रेन से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको इस पार्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये कब पॉसिबल है, जब हमारा वी आर साइन थीटा और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ये दोनों बराबर हो जाए। वी आर साइन थीटा और वेलोसिटी ऑफ मैन जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमारा ये केस आएगा। इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर होगा तो हमें इससे साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए तो वो हमारा वी आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी मेथड इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, दैट्स रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम। मैं बार बार कह रहा हूं केस 1 और केस 2 इस पार्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। कभी कभार अगर आ जाते हैं तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और ये जो नोट्स मैंने आपको इसमें बना के रखे हैं, बना के दिए हैं आपको, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें हम इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।